अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है, बहुत सारे लोग जो है वो छुट्टी आते हैं और उनकी जो ख्वाहिश है वो ये रहती है जैसे कि लाइक वो ओमान, बहरीन, कतर या फिर कुवैत या फिर अलग अलग कंट्रियों में वो काम करते हैं। 2 साल से आते हैं 6 महीने की छुट्टी पे। और अभी जो काम चल रहा है वो चल रहा है हाजियों की खिदमत का। तो उनका सवाल ये है कि हम छुट्टी आए हैं तो हमारा काम उधर का जो है वो वीज़ा लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। तो क्या हम अभी अपने काम पे ना जाकर, जब तक छुट्टी हमारी चल रही है, हम सऊदी अरब में हाजियों की खिदमत में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आप ज़रूर ये वीडियो देखिएगा। और क्या आप जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, आपका पैसा तो ख़राब नहीं होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हैं तो सभी कंट्री का रूल रेगुलेशन अलग अलग है। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो कुवैत से डायरेक्टली आप सऊदी अरब के लिए जाना चाहते हैं, चाहे वो उम्रा के लिए जाना चाहें और किसी भी तरीके से आप सऊदी अरब के अंदर आप जाना चाहें उम्रा वगैरह के लिए, तो आप सऊदी अरब से आराम से जा सकते हैं। सऊदी गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ कर दी है, आप उम्रा वगैरह के लिए, हज के लिए जा सकते हैं। कोई भी मसला, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपको वहीं से वीज़ा लेना है और वहीं से फ़्लाइट डायरेक्टली सऊदी अरब की ले लेनी है, या फिर बाय रोड भी आप कुवैत से सऊदी अरब जा सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है, लोग जाते भी हैं। और क्योंकि बॉर्डर इनका एक ही है, उसके हिसाब से ज़्यादा लंबा भी नहीं पड़ता। आप बाई रोड अगर बॉर्डर पे ही आप जो है सऊदी के कुवैत के बॉर्डर पे आप रहते हैं तो फ़्लाइट की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बाई रोड जाएं। अब बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ पे सऊदी अरब या फिर अदर कंट्रियों से आए हुए हैं छुट्टी, और अभी काम चल रहा है हाजियों की खिदमत का। आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। तो लोगों का सवाल ये है कि अभी हम छुट्टी आए हैं तो क्या हम जाना चाहें तो जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, उसका एक रीज़न बताऊँ। क्योंकि अभी हमारे यहाँ से जो है एक बंदा अपने छुट्टी आया था और वो जो था उम्रा के लिए जा रहा था, काम के लिए नहीं, सिर्फ उम्रा के लिए जा रहा था। तो उसको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। क्यों, उसको बताया गया कि आपका वीज़ा जो है वो कुवैत का लगा हुआ है, जब तक ये वीज़ा है आपका आप नहीं जा पाएंगे, या फिर इस वीज़ा को आप कैंसिल कराएं तब आपको जाने दिया जाएगा, या फिर आप वहाँ का ये वीज़ा कैंसिल हो जाएगा तब आपको जाने दिया जाएगा। तो मसला क्या हुआ कि आपने जो है, अगर अपने देश आ गए, छुट्टी आप काटने के लिए आए हैं और आप चाहते हैं बीच में 2-1 महीने 3 महीने हाजियों की खिदमत करके आ जाएं, वहाँ पे टाइम बिता के आ जाएं, बाद में फिर अपने उधर चले जाएंगे जो काम हमारा है लगा हुआ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सिर्फ आपका एक वीज़ा रहेगा, या तो वो ख़राब हो जाएगा तो इस पे काम कर पाएंगे, ये ख़राब होगा तो उस पे काम कर पाएंगे। एक वक्त में एक ही वीज़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पासपोर्ट पे इधर का भी वीज़ा रहेगा, उधर का भी रहेगा और आप कहीं पे भी घूमे फिरें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बीच में आपको स्टे लेना पड़ेगा, उसके बाद में ही जो है आपका वीज़ा वो रहेगा। और अगर आप सऊदी अरब को जाना चाहते हैं तो आपने फिर अपना वीज़ा ये वाला कैंसिल कराना पड़ेगा, या फिर आपने छुट्टी को रद्द कराना पड़ेगा, उसके बाद में आप जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं जा पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें होंगी कैसे, जो जितने दिन की आप छुट्टी लेकर आए हैं, जब तक वो छुट्टी आपकी कंप्लीट नहीं होती है, उसके बाद में जब आप वीज़ा लेंगे तो आपको जाने दिया जाएगा। लेकिन उस बीच में आप जाना चाहेंगे तो आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। तो अगर आप पैसा दे रहे हैं, लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में होना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीज़ धोखाधड़ी हो जाती है और फिर बाद में वो परेशान होते हैं, पैसा वगैरह सारी चीज़ें लगा देते हैं, सब कुछ हो जाता। तो पता क्या लगा, एयरपोर्ट पे पहुँचे, टिकट हो गया, लगेज करा दिया, पता ये लगा बोर्डिंग उनको मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि रीज़न यही आ गया, उनका ऑलरेडी वीज़ा लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे लोगों को ट्रेवल नहीं करने दिया जाता है। अगर आप डायरेक्टली उसी कंट्री से, उस कंट्री का वीज़ा लेके आप जाना चाहते हैं, मतलब लाइक दुबई से आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ओमान से सऊदी अरब जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कुवैत से सऊदी अरब जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेकिन आप इंडिया आके फिर जाना चाहेंगे, छुट्टी आए फिर जाना चाहेंगे तो नहीं जा पाएंगे। जब तक आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक आपकी छुट्टी कंप्लीट नहीं होती, उसके बाद में ही आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए साथ में जुड़े रहें, चाहे वो हाजियों से खिदमत रिलेटेड हो, वीज़ा से रिलेटेड हो, या फिर आपका काम से रिलेटेड हो, कंपनी से
रिलेटेड हो, कुछ भी हो, हम आपको ऐसे ही शेयर करते रहते हैं वीडियो में जानकारी, ताकि आपके साथ धोखाधड़ी कुछ भी ना हो। कमेंट कीजिएगा, आपके माइंड में कोई भी सवाल जवाब किसी तरीके का चल रहा है तो वो भी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर रहे हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।